हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और भले चंगे मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 11 होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 11? जवाब दो। प्रॉब्लम नंबर 11 कितने लोगों को सॉल्व किया? कम ऑन, हरी अप फास्ट। रेज योर हैंड। कितने? 50% ऑफ द क्लास। दैट्स नॉट अ गुड नंबर, बट ठीक है। 11 सॉल्व किया है। जो मेथड हमने फॉलो की उससे किया होगा ना। यू हैव सॉल्व इट बाय द लॉन्ग मेथड। आज मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला था, याद है क्या? आज अपन शॉर्टकट पढ़ने वाले थे। आला का लक्षात पढ़े, शुरू करें शॉर्टकट मेथड को ध्यान में रखते हुए। करें, सॉल्व करें इसको। चलो आओ, ध्यान दो। सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ना चालू करना, क्वेश्चन पढ़ना चालू करना, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना चालू करना। नीचे में एडजस्टमेंट देखना। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेस्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹80,000 एंड डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज ऑन इक्विपमेंट। मैं बेसिकली एडजस्टमेंट जो है वो मेजरली इक्विपमेंट में ही है। एडजस्टमेंट घुमा फिरा के जितनी भी एडजस्टमेंट है वो कौन से अकाउंट में है? इक्विपमेंट। तो जिन अकाउंट में एडजस्टमेंट रहती है उसका अकाउंट ओपन होता है। बाकी का अकाउंट नहीं भी ओपन किए तो चलता। एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, चलो एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। कुछ नहीं, पहले नेट प्रॉफिट लॉक कर लो वगैरह, ये सब झंझट में पढ़ने से अच्छा क्या रहता बताओ क्या? सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले क्या करो? फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कैसा रहेगा? फॉर्मेट कैसा रहेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऊपर आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नीचे आ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। ओ इफ याद कैसे रखोगे? ओ इफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैसे याद रखोगे? ओ इफ। ओ इफ, ठीक है। ऑपरेटिंग पहले, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं जो बोल रहा हूँ लॉजिकली, पहले बात तो आप बच्चा लोगों को ध्यान देना था, ये 2011-12 और ये 12-13 है। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, हाँ या ना? कुछ बच्चों ने उल्टी की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं एम्फोसिस दे रहा हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। उल्टा किया है क्या? नहीं सर, हम होशियार है, हमने दिमाग दिया है। कोई ना कोई तो है क्लास में जिसने इसको ओपनिंग और इसको क्लोजिंग लिया हुआ है। चुपचाप चैट में ऐसा मी लिख दो, तो एक बार चैट में मी लिखो तो। किसी ने किया है क्या? इसको ओपनिंग लिया और इसको क्लोजिंग लिया, ऐसा किसी ने किया है क्या? कोई नहीं? झूठ मत बोलो, ऊपर वाला शब्द दिया करा है, हिसाब रखेंगे वो। एग्जाम में भी ध्यान रखना कौन सा बैलेंस ओपनिंग है, कौन सा बैलेंस क्लोजिंग है। ये सबसे बड़ी गलती, पूरा आंसर ही उल्टा हो जाता। प्लस होने वाली चीज़ें माइनस हो जाती, माइनस होने वाली चीज़ें प्लस हो जाती। अगर आपने उल्टा ईयर ले लिया तो पूरा आंसर ही रिवर्स में आ जाता। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स सी, अब मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल एक ऑप्शन है, जिंदगी में अकाउंट ओपन कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। चलो आ जाओ, एक अकाउंट ओपन करके आइडिया देता हूँ मैं आपको कि अगर हम अकाउंट ओपन करके करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यदि हम अकाउंट ओपन करके करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 5 लाख। अकाउंट ओपन ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेज ऑन डेबिट साइड, बराबर है। ओपन ऑन क्रेडिट साइड, क्लोजेज ऑन डेबिट साइड। कितना हो गया? ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख, बराबर है। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। अब मेरे को एक चीज बताओ, ओपनिंग 5, क्लोजिंग 7, आपको नहीं लगता 2 लाख रुपए का इशू हुआ है? ओपनिंग है 5, क्लोजिंग है 7, आपको नहीं लगता 2 लाख रुपए के शेयर्स इशू हुए? 2 लाख रुपए का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 2 लाख रुपए इशू आएगा, बोलो हाँ या ना? अगर मैं ये अकाउंट नहीं बनाऊं, मैं यहीं से देखूं कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा कि शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा। अगर हम यहीं से देखें कि ऐसा क्या हुआ होगा कि शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा, तो क्या हमको जवाब मिल सकता है क्या? ऐसा क्या हुआ होगा कि शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ा, तो क्या हमको जवाब मिल सकता है क्या? 5 लाख से 7 लाख हो गया, क्या हो गया वो? 5 लाख से 7 लाख हो गया, 2 लाख से बढ़ गया ना। 5 लाख से 7 लाख हो गया तो 2 लाख से बढ़ गया, बोलो हाँ या ना? तो 2 लाख से क्यों बढ़ेगा? क्या यहां से देख के पता चल सकता है क्या कि शेयर्स का बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस 2 लाख से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो इशू हुए होंगे। तो क्या अकाउंट की जरूरत है कि यहां पर भी देख के दिमाग लगा सकते हैं?
क्या अकाउंट की जरूरत है कि यहां भी दिमाग लग सकता है ना? इशू हुआ होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डेबिट हो जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, डेबिट ऐड बैंक अकाउंट का इफेक्ट जाएगा क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट बनाया, यहाँ डेबिट, ये देखो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, बट हम नहीं बना रहे ना, हम कैपिटल अकाउंट हम नहीं बना रहे ना कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना? हाँ या ना? समझाए तो आवाज करो, समझाए तो थम्स अप दो, शॉर्टकट कैसे लगाया समझाए तो थम्स अप दो। एक और लगा कर देखेंगे, एक और लगा कर देखेंगे, डोंट वरी, एक और लगा कर देखेंगे। मेरे को जो समझ में आ रहा है, जिन बच्चों ने होमवर्क किया उनको जल्दी समझ में आया, जिन्होंने होमवर्क किया उनको नहीं समझ में आया। होमवर्क नहीं किया तो क्या आंसर ही नहीं था ना आपके पास में, आंसर ही नहीं था समझने के लिए। रिजर्व्स, वैसे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो बैलेंस रहता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का हम अकाउंट बनाते तो थे नहीं, 2 लाख से 3.5 लाख हो गए, खड़े खड़े बढ़ गया, क्या कारण रहेगा कि बैलेंस बढ़ेगा? 2 लाख से 3.5 लाख हो गया बैलेंस, अगर खड़े खड़े बढ़ गया तो क्या कारण रहेगा बोलो? दैट वी हैव अर्नड अ प्रॉफिट, बट ये नेट प्रॉफिट क्या रहेगा आफ्टर टैक्स? देखो कैलकुलेशन मैंने यही लिख दिया, 3.5 लाख माइनस 2 लाख, कैलकुलेशन यही लिख दिया, 3.5 लाख माइनस 2 लाख। क्लियर है? इवन यहाँ पे भी जहाँ आपने शॉर्टकट बनाया ना, यहाँ भी कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा, कैसा? 7 लाख माइनस 5 लाख, यू हैव टू राइट द शॉर्टकट ओवर हियर। शॉर्टकट जो बनाया आपने उसको लिखना पड़ेगा। जैसा अगला अकाउंट, अगला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, अगर मैं अकाउंट नहीं बनाऊँ, मैं अकाउंट नहीं बनाऊँ तो दिमाग लगाना, अकाउंट नहीं बनाऊँ तो क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। आपको नहीं लगता वी हैव रिड्यूस द बैंक लोन? वो कब हुआ होगा? जब हमने पे किया होगा। बैंक लोन इज रिड्यूस्ड बाय 50,000 जब रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया होगा ना 50,000 रुपए का। रीपेमेंट ऑफ लोन है तो पैसा आया या गया? रीपेमेंट ऑफ लोन है तो पैसा आया या गया? गया ना, पेमेंट गया, इनफ्लो माइनस हो जाएगा ना, 50,000 रुपए विल बी सब्ट्रैक्टेड। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 50,000 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 लाख माइनस 50,000। समझा क्या? अकाउंट की जरूरत पड़ी कि काम हो गया? अकाउंट की जरूरत पड़ी कि डायरेक्ट काम हो गया? और लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। ये डेबिट हुआ होगा आपका बैंक लोन अकाउंट, अगर आप बनाओगे ना तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट हुआ होगा। ये देखो 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 50,000 का वो डेबिट हुआ होगा। वहाँ डेबिट 50,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। देखो क्रेडिट यानी माइनस हुआ है 50,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 50,000। समझा क्या? समझा क्या? बोलो हाँ या ना? पक्का? श्योर? यस और नो? बड़े आगे? नेक्स्ट, अगर ये हो गया हमारा बैंक लोन हो गया, तो अगला क्या है उसके बाद में? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज सब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, याद है ना? सब करंट लाइबिलिटीज का सब आइटम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा, एक्सेप्ट प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ या ना? इसके अकाउंट बना लेना, इसके अकाउंट बना लो, इसकी आदत डाल लो, इसके अकाउंट बनाना है हमको, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इन दोनों के अकाउंट बनाना है। तो ट्रेड पेएबल ये जो चला जाएगा, क्रेडिटर्स 55,000 और 52,000, 52, एंड वो ऊपर में आ जाएंगे आपके करंट एसेट्स, नीचे में आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेएबल 55,000 एंड 52,000, 55,000 एंड 52,000। क्लियर है यहाँ तक? अगला है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड 50 और 70, अकाउंट ओपन, इसकी जरूरत नहीं थी ना, प्रपोज डिविडेंड के अकाउंट की जरूरत है। कैसा लिख दोगे प्रपोज डिविडेंड? ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, ये हो गया 50, 70, 30 और 50। ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? यस और नो? बड़े आगे यहाँ से? Shall I move further?
ये हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में देखो इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट्स है, इक्विपमेंट में ना जितने एडजस्टमेंट्स है ना वो सब इक्विपमेंट के ही है, तो जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें शॉर्टकट नहीं चलता, उसका तो अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। स्टार मार्क दिया ना आपने, जिसमें एडजस्टमेंट है उसका तो अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन कर लो। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख, ये अकाउंट ओपन कर लो, बाद में जब इफेक्ट दूंगा तब समझेगा, अभी के लिए आगे बढ़ो। इंटेंजिबल पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 95 है, 5,000 से पेटेंट का वैल्यू कम हो गया। ऐसे खड़े खड़े पेटेंट का वैल्यू कम हो सकता है कि इट इज बीन रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइज हुआ होगा ना, अमोर्टाइज हुआ होगा। अमोर्टाइज क्या होता है? अमोर्टाइज इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब दो। ऐड हो जाएगा ना, नॉन ऐड हो जाएगा ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, राइट ऑफ पेटेंट्स, राइट ऑफ पेटेंट्स के नाम से, यस और नो, राइट ऑफ पेटेंट्स के नाम से ऐड हो जाएगा ना, यस और नो। 5,000 रुपये, ये 35 टोटल है, वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में निकालेंगे, बट वो 5,000 वहाँ ऐड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, पक्का श्योर? यस और नो, बड़े आगे यहाँ से शॉर्टकट। हाँ, हम अकाउंट मैंने बनाया क्या, पेटेंट अकाउंट की ज़रूरत है क्या, पेटेंट अकाउंट की ज़रूरत है क्या? सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1 लाख है, मतलब आपने इशू किया, आपने नए इन्वेस्टमेंट्स खरीदे होंगे ना। ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1 लाख है, तो आपको नहीं लगता आपने नए इन्वेस्टमेंट्स खरीदे होंगे 1 लाख रुपए के? आपने नए इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए के खरीदे होंगे। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो देयर इज अ कैश आउटफ्लो। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो देयर इज अ कैश आउटफ्लो। बोलो हाँ या ना। 1 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो है, 1 लाख रुपए का क्या है, कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी है? खड़े खड़े बढ़ नहीं जाते इन्वेस्टमेंट, खड़े खड़े बढ़ नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, परचेस करने पड़ते हैं। डोंट यू थिंक इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? दैट्स गुड। कौन सा एक्टिविटी है ये? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड दैट सेल ऑफ, सॉरी, परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। क्या नाम से लेस हो जाएगा वो? परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। आई होप क्लियर है यहाँ तक। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए। बढ़े आगे। अगेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? अगला एसेट्स, करंट एसेट्स पोस्ट करते। बट एक मिनट, मेरे को एक चीज बताओ, पहले आप कितने अकाउंट बनाते थे? पहले आप कितने सारे अकाउंट बनाते थे? देखो एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते ना। पहले आप कितने अकाउंट बना रहे थे? इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग, बैंक लोन का अलग, पेटेंट का अलग, इन्वेस्टमेंट का अलग। बट ये 4 अकाउंट कम कर दिए ना। कुछ 7 अकाउंट बनाते थे, 4 कम कर दिए, अभी 3 ही बना रहे हैं ना। तो क्या ये फास्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या अब ये फास्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा फास्ट, है ना। दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट। ये मैं कल जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा था, फिर चीज़ें रटते आप। लॉजिक है बेटा, ये देखिए, यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, इसलिए वो ऐड हुआ है। वो 2 लाख वहाँ ऐड हुआ है और 50,000 यहाँ माइनस हुआ है। देख ले, 2 लाख ऐड हुआ है, 50,000 माइनस हुआ है। सेम इन्वेस्टमेंट, सेम पेटेंट के भी अकाउंट बनाओगे तो पता चलेगा डेबिट क्रेडिट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वो प्लस माइनस नहीं होता है, वो डेबिट एंड क्रेडिट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो प्लस माइनस होता है या डेबिट और क्रेडिट होता है? जवाब दो। It's not added, it's not deducted, it's debited and credited. It's not added, it's not deducted, it's debited and credited. Clear है? हाँ या ना? Yes or no? बढ़ो आगे यहाँ से, बढ़ो आगे यहाँ से, yes or no? बढ़े, shall we move further? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए ये हो गया हमारा करंट नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है 80,000 और 1 लाख, 1,47,000। इन्वेंट्रीज है 55,000 और 1,30,000।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। डोंट यू थिंक ये सब चले जाएंगे हमारे क्या इसमें 80,000 और 1,47,000 ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड स्टॉक 55,000 और 1,30,000 बराबर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं जाता है या पड़ा रहता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं जाएगा कि यहाँ रखा रहेगा? लास्ट में ना एकदम पड़ा रहता है। अभी इसको रहने दो यहीं पे, जब देखेंगे तब देखेंगे। हमने सारा पोस्टिंग कर लिया, पोस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? पोस्टिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? जवाब दो, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पोस्टिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? एडजस्टमेंट। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना। देखा जाए तो ये देखो एडजस्टमेंट हाईलाइट करूँ क्या? ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹80,000, ये इक्विपमेंट एडजस्टमेंट नंबर 2 है। और लास्ट ₹18,000 डिप्रिशिएटेड ऑन इक्विपमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है। एक्चुअली यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट्स है, ब्लू येलो रेड, ब्लू येलो ग्रीन। एक एक करके जाओ, एक एक करते जाओ। शैल आई स्टार्ट? सबसे पहला क्या है? ड्यूरिंग द ईयर द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख इज परचेस्ड, 1 लाख परचेस के। एंट्री बोलो, एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट, भूलने का नहीं। ऊपर में यहाँ की इन्फॉर्मेशन के हमने सिंगल इफेक्ट दिए, डिफरेंस के सिंगल इफेक्ट दिए, बट ये एडजस्टमेंट्स के हम कितने इफेक्ट देंगे? एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बच्चों से जवाब आ रहे हैं मुझे, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कर दूं पास एंट्री? इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में कैश के नाम से 1 लाख रुपए वहां डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा कैश में, कैश यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। हाँ या ना? थम्स अप दो समझाया तो, थम्स अप दो समझाया तो। डन। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 12,000 रुपए। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 12,000 रुपए। बेटा ये लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आप तब तक एडजस्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप डिप्रिसिएशन ना चार्ज कर लो, क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद पता चलेगा ना कितना एसेट बचा है जो बिका है। देखो अभी, अरे सॉरी, अभी अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं तो भाई एसेट दिख रहा है कि 1 लाख रुपए बचा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपए बचा हुआ है, बट कुछ डिप्रिशिएट भी तो हुआ है ना, पूरे 1 लाख का नहीं बिका है, 1 लाख में कुछ डिप्रिसिएशन भी है। तो पहले सेल पास करेंगे कि पहले डिप्रिसिएशन? ये जवाब दो। पहले सेल पास करूं या पहले डिप्रिसिएशन? सीक्वेंस में लिखा पहले सेल है बट बाद में डिप्रिसिएशन है, बट ये सीक्वेंस मायने नहीं रखते। मायने ये रखते हैं कि भाई जब तक तू डिप्रिसिएशन पास नहीं करेगा क्या तू सेल का अमाउंट पता कर पाएगा क्या? जब तक तू डिप्रिसिएशन नहीं पास करेगा तब तक क्या सेल का अमाउंट पता चलेगा क्या? द सिंपल आंसर विल बी नो। जब तक आप सेल का एंट्री नहीं पास करोगे तब तक के डिप्रिसिएशन पता नहीं चलने वाला। जब तक सेल का अमाउंट पास नहीं करोगे तब तक डिप्रिसिएशन पता नहीं चलने वाला। तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विल हैव टू पास द डिप्रिसिएशन। 18,000 का डिप्रिसिएशन है, 18,000 का डिप्रिसिएशन है। बोलो एंट्री क्या होंगे? 18,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? 18,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, यस और नो? डिप्रिसिएशन के डेबिट में और इक्विपमेंट के क्रेडिट में। डिप्रिसिएशन के डेबिट में, डिप्रिसिएशन डेबिट इज अल्टीमेटली विल बी डेबिटेड टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहां डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। डन। दिस वाज आल्सो गिवन, दिस वाज आल्सो गिवन। नाउ कैन यू हेल्प मी विद दैट कि बैलेंसिंग फिगर इक्विपमेंट में कितना बचा? बैलेंसिंग फिगर इक्विपमेंट में कितना बचा? कम ऑन हरी अप, हेल्प करो मेरी। इक्विपमेंट में डोंट यू थिंक बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है दैट समवेयर अराउंड 82,000? जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो 82,000 बच रहा है, हाँ या ना? 1 लाख बैलेंस था जिसमें से 18 का डिप्रिशिएट कर दिया। अब ये जो 82 का एसेट है दिस वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, दिस वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, कितने के लॉस में बेचा है बच्चा ये हमने? दिस वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,000। तो आपको नहीं लगता 12,000 का लॉस है? तो जो एसेट बच गया है कैश कितने के लिए मिला होगा आपको? कैश कितने के लिए मिला होगा? 70,000। कैश 70,000 का मिला होगा। एंट्री क्या रहेंगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट 70,000, लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 टू इक्विपमेंट 82,000, बराबर है?
कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। कैश के, लॉस के और इक्विपमेंट, कैश के डेबिट में, लॉस के डेबिट में और इक्विपमेंट के क्रेडिट में, जमेगा यहां तक? कैश अकाउंट डेबिट हमने बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज योर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में ये हो गया आपका डेबिट, प्लस हो जाएगा टोटल आपने 1,50,70,000 रुपये बेचा, 70,000 रुपये रिसीव किए। लॉस डेबिट चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डेबिट में, 12,000 जो ये ऑपरेटिंग यहाँ चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग में डेबिट 12,000 रुपये का लॉस। और इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट ये क्रेडिट हो जाएगा 82,000 ब्रेकअप के साथ, कैश के नाम से 12 और लॉस के नाम से 12 और कैश के नाम से 70, जैसा भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी, जैसा भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी। क्लियर है क्या? पहले कैश फिर लॉस या पहले लॉस फिर कैश? समझा है? थम्स अप दो। समझा है? थम्स अप दो। डन? बढ़ू आगे यहां से? Shall I move further? Shall I move further? यहां तक हो गया तो अब क्या करेंगे? बैलेंसिंग ना, बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या बैलेंस होगा? बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या बैलेंस होंगे? अकाउंट्स। बैलेंसिंग में सबसे पहले लेजर अकाउंट, बोलो हाँ या ना। वो भी लेजर अकाउंट में आपको मैंने फंडा बताया था, प्रपोज डिविडेंड साइलेंट है, डिविडेंड और टैक्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो रूल क्या है? डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, रूल क्या है? रूल क्या है? जवाब दो, रूल क्या है? प्रपोज डिविडेंड का रूल क्या था? अजम्पशन क्या था? ओपनिंग पेड, क्लोजिंग क्रिएटेड, ओला अलग अलग साथ, ओपनिंग पेड, क्लोजिंग क्रिएटेड, बराबर है ना? ओपनिंग पेड, प्रपोज डिविडेंड कितना है? 50,000। कितना है प्रपोज डिविडेंड? 50,000। 50,000 पे किया हमने, 50,000 क्या किया हमने? पे किया। प्रपोज डिविडेंड पेड, ओपनिंग पेड कितना है? 50,000 वहां डेबिट, 50,000 वहां डेबिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा डिविडेंड पेड के नाम से, बोलो यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, यस और नो? वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, बोलो हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? क्लोजिंग वाला क्रिएटेड है, क्लोजिंग वाला क्या हो गया? क्रिएटेड हो गया। क्रिएटेड मतलब क्या? क्रिएटेड मतलब क्या? जवाब दो, क्रिएटेड मतलब कैसा? ये जो 60,000 रुपए, ये जो सॉरी ये जो 70,000 रुपए, ये पीएनएल में जाएगा ना, यहाँ क्रेडिट, पीएनएल में डेबिट, और डिविडेंड ये बिफोर टैक्स में जाएगा, बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले, क्योंकि उसमें आफ्टर टैक्स पे आने के लिए एडजस्ट होना चाहिए, डिविडेंड भी एडजस्ट होना चाहिए और टैक्स भी एडजस्ट होना चाहिए, तो यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड, डेबिट में डेबिट ऐड। समझा क्या? बोलो समझा क्या, हाँ या ना? एक मिनट, ये वर्किंग नोट से लेके आया, ये वर्किंग नोट से लेके आया, ये 1,00,000 माइनस 0, इसका वर्किंग नोट नहीं लिखा था हमने, बाकी सब ठीक है, ये भी वर्किंग नोट से लेके आया। टैक्सेशन में भी सेम थिंग विल अप्लाई, टैक्सेशन में भी सेम थिंग विल अप्लाई, बोलो हाँ या ना? क्या है सेम थिंग मतलब? क्या एप्लीकेबल होगा? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, पेड यानी कैश, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ कहीं पे कैश पेड रहता है ना, इनकम टैक्स पेड 30,000 रुपये, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, पचास हजार क्रिएटेड है, 50,000 क्रिएटेड है, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, बराबर है, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? दैट्स इट। इक्विपमेंट अकाउंट हम तभी बैलेंस कर चुके थे लॉस निकालने के लिए। अब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस नहीं, नहीं ये बचा है, सॉरी ये बचा है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस बचा हुआ है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो इजी है, नींद से भी उठ के पूछूं तो अब आता है आपको ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
आएगा क्या वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फटाफट बोले। 80 और 147 इंक्रीज है 67 का, 55 से 31 इंक्रीज है 75 का, 3000 का डिक्रीज है। सबसे पहला है एसेट बढ़ा है, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, वो भी लेस ये भी लेस। लाइबिलिटी कम हुई है, फायदा ऐड हो रहा है, जा रहे उल्टा तो लेस। आई थिंक इजी था, इजी था ये ऐड लेस, हाँ या ना। नाउ जस्ट गिव द इफेक्ट्स। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 67,000, कहाँ है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये रहा। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 67,000, क्लियर है। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री या स्टॉक 75,000, डन। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 3,000, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 3,000, टोटल आउटर कॉलम में आ जाएंगी। अब की है, अब की करना है, एक 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 करके टोटल ले लेके निकाल लो। ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, आफ्टर से बिफोर पे आ जाओगे आप, आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे आ जाओगे, दैट इज योर एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1.5 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 करो, कितना होता है? 1.5 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000, जल्दी फास्ट, कितना होता है? 2,70,000, 2,70,000 जमेगा यहाँ तक, 2,70,000। 270 प्लस 35 माइनस 145, 270 प्लस 35 माइनस 145 कितना होगा? ये पहले ये निकाल लो ना, बिफोर ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लो, 235। क्या है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ऑपरेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये भी पूछ लिया तो पता होना चाहिए, ठीक है। 270 प्लस 135 इस 3,05,000, 3,05,000 माइनस 145 कितना होगा? 1,60,000, 1,60,000 में से 30,000 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,30,000। आई होप ये समझ में आया। ये 1,30,000, ये माइनस 1,30,000 और ये 1,00,000, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे और इसको हम सी बोलेंगे। तो आपका कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी, करो कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी? मेरे ख्याल से 1,00,000 रुपये होगा, 31 कट जाएगा 1,00,000 रुपये। इसमें क्या कर देना, ऐड, ऐड ओपनिंग बैलेंस, 2,00,000 का ओपनिंग, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ऐड ओपनिंग बैलेंस 2,00,000, तो इससे आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 3,00,000, खत्म हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। क्या हम रीड कर पाएंगे क्या अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट? देखे क्या रिलायंस का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम देख रहे थे, रिलायंस ने एक्चुअली वो जियो है, जियो, जियो कहाँ, ये रहा रिलायंस जियो इन्फोटेक। मैं लिखने देता हूँ जिन लोगों ने गलत बनाया या नहीं बनाया उन लोगों को, बट एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे, ये देखो, ये स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बाद में इनकम स्टेटमेंट है, ये है, ये रहा, देखो ये रहा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच मेथड दे हैव फॉलो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बताओ तो कौन सा मेथड फॉलो किया इन्होंने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कौन सा मेथड फॉलो किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल, इस साल और पिछले साल दोनों का बनाया उन्होंने। एडजस्टमेंट किया हुआ है डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने करवाया नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम यहाँ क्यों आई, यहाँ से हटी है, यहाँ लिया नहीं हूँ, मैंने हटाया हूँ ताकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाए, ताकि वो कहाँ जाए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाए, बराबर है क्या, हाँ या ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहीं इंटरेस्ट नाम की इनकम भी होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसा यहाँ से हटी है, कितना हटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बोलो तो, ये बराबर है क्या, 4 रुपये, 4 रुपये यहाँ कहीं होना भी चाहिए। इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम 15 रुपये है, और एक कहाँ चला गया, इंटरेस्ट इनकम जो है वो 15 रुपये है ना। अब ये 15 रुपये इसलिए भी होंगी कि हो सकता है इसके अलावा भी और कोई इनकम आई होंगी उसमें जो जुड़ी होंगी। देन अगला क्या है इसके बाद में,
गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो है, चार -4 है। नहीं, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट तो जीरो है भाई का। कुछ हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ ये जो है, डोंट यू थिंक ये सारी जो है ये ऑपरेटिंग नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। एडजस्टमेंट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड अलग से, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल गया। उसके नीचे में आपका ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, इंटरेस्ट इनकम, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। इसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरो, प्रोसीड्स ये बोरोइंग रीपेमेंट ऑफ डिफर्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, जिसको हम ए, बी और सी इन तीनों का टोटल लोगे तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया आपका इतना। आउटफ्लो है कैश का 647। ओपनिंग बैलेंस इन ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया है 691, एंड फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 17। देख लो, ओपनिंग बैलेंस शीट में 691 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा होगा। और जी किधर है ये रहा, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में जो है ना ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कितना हो रहा है, ये टोटल मारो इसका, 412 प्लस 17, 412 प्लस 17। आप बोलोगे सर नहीं होता, करो तो सही एक बार, 412 प्लस 17 करो, 412 प्लस 17 429। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो टर्म्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग है, ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी हुई है ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, करंट। जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहती। मार उसकी टोटल, 429 प्लस 155 करो, कितना आता है, 584। 584। तो इसमें फाइनेंशियल एसेट्स जो है ना, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें भी कोई ना कोई उसकी होंगी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। जो करंट अदर फाइनेंशियल एसेट्स जो डाला है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश होगा। अब वो बैलेंस शीट बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी इसको 628 में जाने के लिए, उसका जाके नोट पढ़ना पड़ेगा 11 नंबर का, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। उसने थोड़ी करंट इन्वेस्टमेंट वहाँ रखा है, थोड़ी करंट इन्वेस्टमेंट जो कैटेगराइजेशन की वजह से अलग रखना पड़ा होगा, इसलिए उसका ऐसा गया। बट वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस मिलना चाहिए, एंड इट विल बी समवेयर अराउंड 6, कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, 691। तो वो जो डिफरेंस बच रहा है वो 691, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे होना। ओ पहले तो एक गड़बड़ किया हमने, हमको लेना चाहिए था ओपनिंग ना, हम क्लोजिंग की टोटल मार रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही। एक मिनट रुको, ओपनिंग की टोटल मारना है, ओपनिंग मतलब इसकी टोटल मारना है, ये रहा, काय का टोटल मारना है दिया हुआ है, ये रहा ओपनिंग दिया हुआ है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 691, और क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है क्या, 17 रुपये, हो गया 691 एंड 17, यही है ना, कहाँ गया रे, 691 और उसको एडजस्ट करके 17 निकाला ना, आता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो जो भी है अभी आपको ये मैंने सिखाया कि हम कैसे बनाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ते आना चाहिए, ये पढ़ते आना चाहिए, ये जो बनाया आपने कि भाई ऑपरेटिंग से इतना जनरेट किया, इन्वेस्टिंग से इतना जनरेट किया, फाइनेंसिंग से इतना जनरेट किया, क्रॉस चेक वगैरह करते आना चाहिए कि भाई कल चल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टेटमेंट्स बनाए हुए रहेंगे उस पर आप साइन करोगे ना, कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू साइन ऑन रिपोर्ट्स ना, तो आपको पता तो हो ना काय पे साइन कर रहे हो, इसलिए वो आपसे पढ़ाया जा रहा है। चलिए छाप लीजिए इसको। हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तक, और लेजर अकाउंट छाप के हो गए। आगे का दिखाओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कंक्लूजन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का नोट आपके सामने है।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंक्लूजन और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का नोट आपके सामने है, ठीक है। बढ़ू आगे यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। अगला क्वेश्चन एक्चुअली वार्म अप है जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, डेप्रिसिएशन पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, याद है क्या? डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग की मैंने दो मेथड्स बताई थी, रिकॉर्डिंग की बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन की दो मेथड एसएलएम डब्ल्यूडीबी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग के दो मेथड्स बताए थे, याद है क्या? एक प्रोविजन और एक विदाउट प्रोविजन। तो यहां ध्यान देना, यहां पे एक टर्म वापरा हुआ है, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1/4/2016, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2017। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी दिया हुआ है? 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 60,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, बराबर है, हाँ या ना? देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन, अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब ये प्रोविजन अकाउंट है, ये कौन से अकाउंट है आपके? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अपन ने एंट्री पास करते वक्त प्रोविजन अकाउंट को इज्जत दिए थे, ये लोग एंट्री पास करते वक्त कौन से अकाउंट को इज्जत दे रहे? ये लोग एंट्री पास करते वक्त कौन सा अकाउंट को इज्जत दे रहे, बोलो बच्चा? ये लोग एंट्री पास करते वक्त कौन सा अकाउंट को इज्जत दे रहे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये लोग कौन सा अकाउंट को इज्जत दे रहे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को। क्लियर है? क्लियर है, बोलो हाँ या ना? अपन ने कौन सा अकाउंट को इज्जत दी थी? अपन ने कौन सा अकाउंट को इज्जत दी थी? जवाब दो। अपन ने प्रोविजन, इन्होंने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अपन ने प्रोविजन अकाउंट को इज्जत दी, इन्होंने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो 25,000 और 15,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, 25,000 और 15,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से, यस और नो? शैल आई मूव फर्दर? अब जरा ध्यान देना, 25,000 और 15,000 ये बैलेंसेस है, ये अगेन दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। तो डे वन से अकाउंटिंग करना है कि थोड़ी बहुत अकाउंटिंग होके है? हमको खरीदने से लेके अकाउंटिंग करना है कि थोड़ी बहुत होके है? थोड़ी बहुत अकाउंटिंग होके है ना, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग होके। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 इज विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 13,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा मशीनरी जिसका कॉस्ट 25,000 है, मेरी मदद करना, ध्यान दो, ऐसा मशीनरी जिसकी कॉस्ट 25,000 है, जिसके ऊपर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है, इसको हमने सेल कितने में कर दी? 13,000 में। तो मेरे एक सवाल का जवाब देना, अब जब हम सेल की एंट्री पास करेंगे तो पहली एंट्री सेल की रहेंगी कि सेल की दूसरी एंट्री रहेंगी? पहली एंट्री सेल की रहेंगी कि पहली एंट्री दो भाइयों को, हाँ पहली एंट्री क्या रहेंगी? दो भाइयों को मिलाना। पहली एंट्री क्या रहेंगी? दो भाइयों को मिलाना। अरे याद आया क्या? पहली एंट्री क्या रहेंगी? दो भाइयों को मिलाना। दो भाइयों को मिलाना मतलब आपको नहीं लगता ये प्रोविजन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, एसेट अकाउंट, ये दोनों दोनों भाई अकाउंट है ना, दो भाई है ना, इन दो भाइयों को मिलाना है। तो आपको नहीं लगता विल हैव टू ट्रांसफर द 15,000 का बैलेंस टू मशीनरी अकाउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ट्रांसफर द 15,000 का बैलेंस टू मशीनरी अकाउंट। यदि ये 15,000 का बैलेंस मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होगा मतलब दो भाइयों को मिलाएंगे, तो एंट्री क्या होंगी? बोलो फटाफट, एंट्री क्या रहेंगी? प्रोविजन को कौन सा बैलेंस रहता? प्रोविजन को कौन सा बैलेंस रहता? जवाब दो। प्रोविजन को क्रेडिट रहता, खत्म करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस रहता, खत्म करेंगे तो क्रेडिट को खत्म करेंगे तो डेबिट। मतलब ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? प्रोविजन की जगह आई एम यूजिंग द टर्म एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, चलेगा? इसका अमाउंट रहेगा 15,000, जितना बैलेंस है उस रिस्पेक्ट ऑफ एसेट, जो एसेट सेल किया उसके रिस्पेक्ट में 15,000 का ही बैलेंस है ना, जो एसेट सेल किया उसके रिस्पेक्ट में 15,000 का ही बैलेंस है। तो ऐसा करने से वजह से जो एसेट था 25,000 का वो किस पे आ जाएगा? ऐसा करने की वजह से जो 25,000 का एसेट है वो कौन सी वैल्यू पे आ जाएगा? डब्ल्यूडीवी। और उस एसेट की अब डब्ल्यूडीवी कितनी रहेंगी? 25,000 या 10,000? वो एसेट की डब्ल्यूडीवी 10,000 हो जाएंगी ना, वो एसेट की डब्ल्यूडीवी 10,000 हो जाएंगे। अब हमने 10,000 का एसेट 13,000 में बेच दिया, ऐसा ही है ना? 10,000 का एसेट 13,000 में बेच दिया, क्या होंगी एंट्री? बोलो 10,000 का एसेट 13 में बेचा तो
कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000 टू प्रॉफिट अकाउंट, बराबर है क्या? टू प्रॉफिट अकाउंट 3,000, बराबर है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट बराबर है, तो थम्स अप दो। ये समझा है तो थम्स अप दो। ये दोनों एंट्री समझी क्या बेचते वक्त? और ये मैं पुराने चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बेटा। वहां पे जब हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने वो चैप्टर में ज्यादा डिटेल में सिर्फ इन दो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए गया था मैं, ताकि कैश फ्लो में, अभी आपको लग रहा होगा सर इसका कैश फ्लो में क्या काम। देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, फिक्स एसेट्स 1,00,000 रुपए दिख रहा है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, सॉरी फिक्स एसेट 6,00,000 है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 1,00,000 है। तो आपको नहीं लगता ये डिप्रिसिएशन मेथड में कौन सी फॉलो कर रहे हैं, विदाउट प्रोविजन या विद प्रोविजन? कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, विदाउट या विद? दे आर फॉलोइंग विद प्रोविजन। और नीचे दिया हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ 50,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000। तो ये एडजस्ट करते आना चाहिए ना, ये एडजस्ट करते आना चाहिए ना हमको, हाँ या ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं, दोनों अकाउंट बना लो, इसका भी अकाउंट ओपन कर लो। कैसा, एक मिनट, इसका भी अकाउंट ओपन कर लो और इसका भी अकाउंट ओपन कर लो, इनके इफेक्ट दे दो और बदले हुए रिस्पेक्टिव इफेक्ट कैश फ्लो में जाते हैं, तो कैश फ्लो में दे दो, बात खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ जाओ। तो याले क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या लगता है आपको हर एक के अकाउंट बनाने की जरूरत है कि ये आप समझ सकते हो? ओपनिंग है 2,00,000, क्लोजिंग है 3,00,000, देयर इज एन इंक्रीज इन 1,00,000 बिकॉज ऑफ इशू, 40,000 का इंक्रीज प्रॉफिट, 20,000 का डिक्रीज रीपेमेंट, ये चला जाएगा आपका चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिक्स एसेट्स के अकाउंट ओपन हो जाएंगे, फिक्स एसेट्स के नीचे वर्किंग नोट्स अकाउंट ओपन हो जाएंगे, ये चले जाएंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये वाले नीचे के एडजस्टमेंट्स, जो अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट्स देके इफेक्ट देके हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। समझा क्या करना है, समझा क्या करना है? अब ये अकाउंट कैसे बनेंगे उसकी मैं मदद कर देता हूँ आपका, वो मैं समझा देता हूँ। अकाउंट कैसे बनेंगे वो मैं मदद कर देता हूँ। जैसा यही है ना, वहां भी ओपनिंग क्लोजिंग विद रिस्पेक्ट टू एसेट दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, वो इन्फॉर्मेशन यही है, ओपनिंग क्लोजिंग वहां से के आजू बाजू में लिखी है, लाइन से लिखी है, और सेम एडजस्टमेंट नीचे जो दी हुई है वही है। तो कैसा बनता है इनके, जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो दिस विल लुक समवेयर लाइक दिस, ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये 2016, 2016, 17, 16, 17, 16, 17। मशीनरी अकाउंट है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, कितना है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 50,000, 60,000, 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 60,000, बराबर है क्या? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट और क्रेडिट? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट ना? विल ओपन ऑन क्रेडिट साइड, यहाँ ओपन हो जाएगा 25,000, यहाँ क्लोज हो जाएगा 15,000, 25 और 15, क्लियर है जान यहाँ तक? अब थोड़ा सा डोका लगाना, थोड़ा सा डोका लगाना, आपको नहीं लगता ये जो नीचे की इंफॉर्मेशन है उसी से हमने ये दो एंट्री पास की थी कि भाई 25,000 का एसेट है, मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। तो 15,000 का जो एसेट है, जिसपे 15,000 25,000 का जो एसेट है, 15,000 का डिप्रिसिएशन है, उसको हमने 13,000 में बेच दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, 25,000 का एसेट है, 15,000 का डिप्रिसिएशन, तो पहले 15,000 का डिप्रिसिएशन दो भाइयों को मिलाएंगे, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अधिक जानकारी के लिए मशीनरी, और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अधिक जानकारी के लिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट, क्लियर? क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाना है इसके बाद में, इसके बाद में तुरंत क्या कर देंगे हम, तुरंत नेक्स्ट सेल ऑफ एसेट, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे को बताओ कैश अकाउंट हमने बनाया क्या, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा 10,000 रुपये, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 रुपये। एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कौन से अकाउंट में चला जाएगा,
प्रॉफिट भी चला जाएगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बोलो हाँ या ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लेस नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके माइनस हो जाएगा ना वहां से, खत्म। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पोस्ट करते हैं समझी क्या? अच्छा, इतना करके मैटर खत्म हो गया कि बकाया है? इतना करके मैटर खत्म हो गया कि बचा है? इतना करके मैटर फिनिश हो गया कि बचा है, बोलो। जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। इतना करके मैटर फिनिश हो गया कि कुछ बचा है? क्लास आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता बैलेंस करना बचा है? बैलेंस करना बचा है, हाँ या ना? बैलेंस करना बचा है, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। अब कई बच्चों के दिल से आवाज आ रही होंगी, सर मशीनरी अकाउंट में गेन नहीं दिख रहा है ना। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले किसी बच्चे ने लिख दिया है, सर जैसा अगर हम एसेट को लॉस में बेचते थे, एसेट को लॉस में बेचते थे तो लॉस तो दिखता था, लॉस दिखता था ना। तो सर वैसा यहाँ पे गेन क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ कहीं पे गेन क्यों नहीं दिख रहा है ना, ऐसा आवाज आ रही होंगी कई ओके दिल से, बराबर है? बराबर है क्या? आई क्या? कितने लोगों के दिल से ये आवाज आ रही है? रेज योर हैंड। सर यहाँ गेन क्यों नहीं दिख रहा, हमको तो बचपन में पढ़ा था। ऐसा किसी के दिल में आवाज आ रही है क्या? रेज योर हैंड, ईमानदारी से रेज योर हैंड। मैं लॉजिक बता दूंगा, अगर ऐसी आवाज ही नहीं आएंगी, ऐसी आवाज ही नहीं आ रही तो फिर बताने का क्या मतलब, फालतू कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं फिर। है किसी के दिल से आवाज आ रही? हाँ एक जन है, सर हमने तो बचपन में प्रॉफिट भी लिखा था मशीनरी अकाउंट में, हमने तो बचपन में प्रॉफिट भी लिखा था। मैं बताता हूँ, 2 मिनट। सेल की एंट्री बताओ, सेल की एंट्री क्या पास की हमने? सेल की एंट्री अगर मैं बोलूँ तो सेल की एंट्री हमने ऐसी पास की, कैश अकाउंट डेबिट 13,000, कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू मशीनरी अकाउंट 10,000 टू प्रॉफिट अकाउंट 3,000, बराबर है? हमने क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिट, ये चला गया कैश अकाउंट में, जो हमारे बुक्स में दिख नहीं रहा क्योंकि हमने बनाया नहीं। कैश अकाउंट बनाया गया। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखते? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखते कि डेबिट कहाँ हुआ, बराबर है? तो अधिक जानकारी के लिए कैश आ गया। प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाऊं तो उसमें 3,000 क्रेडिट होगा, तो आपको नहीं लगता प्रॉफिट यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में दिखेगा कि प्रॉफिट के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट यहाँ मशीनरी अकाउंट में दिखेगा कि एक अलग अकाउंट बनेगा? अलग अकाउंट बनेगा। बट सर यहाँ लॉस क्यों दिखता था, यहाँ लॉस क्यों दिखता था? उसका जवाब एंट्री में। देखो इक्विपमेंट अकाउंट जो क्रेडिट हुआ उसकी अधिक जानकारी एक अकाउंट से आती थी कि दो अलग अलग अकाउंट से आती थी? इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसकी जानकारी एक अकाउंट से आई थी कि दो अलग अलग अकाउंट से आई थी? इसीलिए यहां दोनों दिखते हैं, लॉस के केस में दोनों दिखते हैं। मगर प्रॉफिट के केस में मशीनरी की जानकारी सिर्फ कैश से आई है, प्रॉफिट की जानकारी अलग होती है, वो अलग अकाउंट में दिखती है। समझा क्या क्या बोल रहा हूं? इसलिए नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता। ये समझा वरुण बेटा? समझा क्या वरुण? समझा है तो थम्सअप ही दे दे, टाइप नहीं कर पा रहा है तो। नहीं समझा तो रेज योर हैंड। ठीक है, समझ गया। बट सर हमने बचपन में, हमारे को टीचर ने पढ़ाया था, तब तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखता था, है ना? याद करो, बचपन में मशीनरी अकाउंट में प्रॉफिट भी दिखता था, याद है क्या? जब 11th में आपने कभी तो भी धुंधला धुंधला सा पढ़ा था तो प्रॉफिट भी दिखता था, और आखिरी तक समझ में ही नहीं आया था कि प्रॉफिट क्यों दिख रहा है, बराबर? आखिरी तक दिमाग खराब होता था, कभी प्रॉफिट दिखता है फिर एंट्री में प्रॉफिट नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ थी। बताता हूँ मैं क्या था, मैं बताता हूँ क्या था। ये जो एंट्री आपने पास की है, इसको पास करने का एक तरीका और हो सकता है। इस एंट्री को पास करने का एक तरीका और हो सकता है, क्या? जरा ध्यान देना। देखो मैं अगर इस एंट्री को ऐसा पास करूं तो चलेगा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 13,000, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 13,000। ये एंट्री अगर मैंने मशीनरी अकाउंट को 13,000 से क्रेडिट किया तो क्या लगता है 13,000 से क्रेडिट करना ये सही है या गलत है? मशीनरी अकाउंट को 13,000 से क्रेडिट करना ये सही है या गलत है? गलत है ना भाई? एसेट उससे ज़्यादा का बिक सकता है क्या? ये कॉस्ट कंसेप्ट का वायलेशन है ना भाई। एसेट 10,000 का है बट 13,000 का जाएगा क्या? अलग से घर के एसेट थोड़ी जोड़ के बेचे आपने, गलत है।
तो तुरंत इसको रेक्टिफाई करो। आपने 3,000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो तुरंत मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने से डेबिट कर दो? 3,000 से, और एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जिसका नाम है प्रॉफिट अकाउंट। अगर इन दोनों को मैं कंपाउंड करूंगा, इन दोनों को मैं कंपाउंड करूंगा तो क्या बाजू वाला इफेक्ट दिखेगा क्या? अगर इन दोनों को मैं कंपाउंड करूंगा तो क्या बाजू वाला इफेक्ट दिखेगा क्या? हाँ या ना? वो कंपाउंड एंट्री थी, ये दो सिंपल एंट्री है, जमेगा क्या? वो कंपाउंड एंट्री थी, ये दो सिंपल एंट्री। अगर मैं ऐसा करूं तो जमेगा? इफेक्ट सेम आएंगे। इसके इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में दे दो, इसके इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में दे दो। मतलब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 15,000 से, नहीं, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 13,000 से। ध्यान देना, है ना, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 13,000 से। ये देखो, ये रहा मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 13,000 से, और फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 3,000 से। देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 3,000 से। तो क्या 3,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या आप प्रॉफिट दिख रहा है? ये वाले दो अकाउंट तो बनाए नहीं मैंने, कैश अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए इफेक्ट नहीं दिख रहे। बट क्या मशीनरी के ये दोनों इफेक्ट दूंगा तो क्या प्रॉफिट हमारे मशीनरी अकाउंट में दिखने लगेगा कि नहीं लगेगा? अल्टीमेटली ये 3,000 और 13,000 बैलेंस 10 ही होता है। 3 का साइड चेंज साइन चेंज करोगे, यहां से माइनस करोगे तो 10,000 ही बैलेंस आएगा ना। अल्टीमेटली बैलेंस 10 ही है वो, बट फर्क इतना है कि सेल, ये सेल वैल्यू पे है और फिर ये प्रॉफिट है, और ये वाला जो हमने मेथड फॉलो किया था ये कॉस्ट पे था। वो कॉस्ट पे था, 10,000 कॉस्ट पे था। कॉस्ट क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हो। ये 10,000 जो था वो काय पे था? रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है तो आप क्या करोगे? अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है तो इसको सेल वैल्यू पे लिखो, सेल वैल्यू पे लिख के प्रॉफिट को रिवर्स करो, सेल वैल्यू पे लिख के प्रॉफिट को रिवर्स करो, तो आपका प्रॉफिट दिख जाएगा, तो आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। बचपन में ये किया था। बट इसमें बताओ, बचपन में सबसे बड़ी गलती क्या करते थे आप एंट्री पास करते थे ये वाली, और इफेक्ट देते थे वो वाला। सही है कि गलत है? मतलब एंट्री पास करोगे ये वाला, हाँ, एंट्री पास करोगे ये वाला, और इफेक्ट दोगे ये वाला। ये सही है या गलत है? आपको एंट्री ये देनी चाहिए, तब जाके आप ये इफेक्ट पास कर सकते हो। चलो, कई टीचर्स अच्छे रहते पढ़ाने में, वो प्रॉफिट के वक्त ये वाली एंट्री पढ़ाते हैं ताकि वहां प्रॉफिट दिखे। बट फिर ऐसे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है? वो बोलते हैं लॉस के वक्त एक एंट्री पास होती है, लॉस के वक्त एक एंट्री पास होती है, बट प्रॉफिट के वक्त दो एंट्री क्यों पास करते? ऐसा भी हुआ होगा बचपन में, लॉस के वक्त एक एंट्री पास करते बट प्रॉफिट के वक्त दो एंट्री पास करो। ऐसा क्यों? ऐसा भी हुआ होगा फिर, है ना? ब्लडी कंफ्यूजन एवरीवेयर। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा क्या है? प्रॉफिट अगर यहां नहीं दिखे तो कोई परेशानी है क्या? प्रॉफिट का अकाउंट अलग बनाए या नहीं बनाए? प्रॉफिट अगर यहां नहीं दिखे तो कोई परेशानी है क्या? प्रॉफिट का अकाउंट अलग से बनाया या नहीं बनाया? जवाब दो। प्रॉफिट का अकाउंट अलग से बनाया ना हमने, कोई परेशानी है? प्रॉफिट अगर मैं यहां ना दिखाऊं तो प्रॉफिट का अकाउंट तो अलग से बनेगा ना, प्रॉफिट का अलग अकाउंट अलग से बनेगा ही ना। उससे अच्छा मत दिखाओ यहां पे, मत दिखाओ यहां पे, इजी रहेगा, चीजें कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, लॉस मशीनरी अकाउंट में दिखता है बट प्रॉफिट नहीं दिखता। इसका मतलब मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया कि प्रॉफिट बुक हुआ है। और वैसे भी लॉस मशीनरी अकाउंट में बुक होता है कि लॉस अलग से बुक होता है? जो यहाँ पे लॉस आप डेबिट कर, जो लॉस आप क्रेडिट करते हो, तो क्या वो लॉस आपने लॉस पोस्ट किया रहता है कि मशीनरी पोस्ट किया है? या आपने लॉस पोस्ट किया कि मशीनरी पोस्ट किया है? लॉस तो डेबिट हुआ रहता है ना। लॉस, यहाँ भी लॉस का अकाउंट अलग ही बन रहा है, यहाँ तो अधिक जानकारी के लिए सिर्फ डिस्क्लोज हो जाता। यहाँ भी अगर मैं प्रॉफिट नहीं लिख रहा हूं मतलब मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया कि प्रॉफिट बुक हुआ है दूसरे अकाउंट में। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करूं, 10,000 पे रखूं, तो इसका मतलब प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है कि हुआ है मगर दूसरे अकाउंट में, हुआ है मगर दूसरे अकाउंट में। ये समझा ना? ये समझा? जिन बच्चों को ध्यान होगा बचपन में, बचपन का कंफ्यूजन होगा कि प्रॉफिट बुक करूं कि नहीं कर, तो बेटा प्रॉफिट यहाँ बुक होता ही नहीं है, प्रॉफिट यहाँ बुक होता ही नहीं है, वो अलग अकाउंट में बुक होता है। तो सीधा सीधा मशीनरी 10 क्रेडिट कर, गलत नहीं है तू, सही है तू। क्लियर है क्या रे बेटा? आई होप वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का जिनको कंफ्यूजन था वो क्लियर है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंफ्यूजन जिन बच्चों का था वो क्लियर है। मैं रहने दूंगा, ऐसे लिखना है तो आप लिख लेना, पूरी कहानी लिख लेना। बट फिर भी मैं बताओ, कैश फ्लो के एंगल से क्या ये क्वेश्चन हो गया है कि इसको बैलेंस करना बाकी है? कैश फ्लो के एंगल से क्या ये क्वेश्चन हो गया है कि इसको बैलेंस करना बाकी है? बैलेंस करना बाकी है ना? कैसा होगा बैलेंस बेटा? या तो वो 10,000 कंसिडर करो या 13 और 3 कंसिडर करो, दोनों में से एक करना। दोनों मत करना, गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? या तो 10,000 कंसिडर करो या 13 और 3 कंसिडर करो। हम 10 कंसिडर करेंगे, 13 और 3
मैंने हटा दिए, 13 और 3 मैंने हटा दिए, ठीक है। हम क्या कंसिडर करेंगे, 10,000, ये 13 और 3 नहीं करो, 10,000 को कंसिडर करो। बैलेंस कितना आएगा, 60 प्लस 10 प्लस 15 85, यहाँ भी 85, तो बैलेंसिंग फिगर वेयर्स विल बी समवेयर अराउंड 35,000। क्या लगता है ये 35,000 क्या है आपका, ये 35,000 क्या है बेटा, बोलो जवाब दो। 35,000 परचेज होगा ना, वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, कैश अकाउंट में क्रेडिट, बराबर है। वहाँ डेबिट, कैश अकाउंट में क्रेडिट, बराबर है, हाँ या ना। इसको बैलेंस करो, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 15 प्लस 15 30, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 5,000। क्या लगता है ये 5,000 क्या होगा, ये जो 5,000 है क्या होगा, जवाब दो। डोंट यू थिंक दिस इज डिप्रिसिएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो डिप्रिसिएशन की एंट्री होती थी ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, एसेट में क्रेडिट नहीं होती थी, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होती थी, प्रोविजन। प्रोविजन की जगह कौन सा अकाउंट लिखते थे हम, प्रोविजन की जगह कौन सा अकाउंट लिखते थे, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो वो वहां चला जाएगा। ये इसका दूसरा इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहा जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहा जाएगा, ऐड होगा ना नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में, ऐड होगा ना नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश वाले हेड में जाके, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हेड में, हाँ या ना, यस और नो, यस। लिख लो प्रॉब्लम नंबर 12 का होमवर्क लिख लो, प्रॉब्लम नंबर 12 को मार्क कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। मार्क करो प्रॉब्लम नंबर 12, किया है मार्क। प्रॉब्लम नंबर 13 होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर 13 मैंने आपको क्या देना है, होमवर्क, ठीक है। 14 देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 होमवर्क है, डन, उतना ही होमवर्क है। 14 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, फिर 15 होमवर्क देंगे आपको। प्रॉब्लम नंबर 13 होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम नंबर 13 एज वेल एज प्रॉब्लम नंबर 14। 15 होमवर्क देंगे, हार्डली 2 क्लास लगनी चाहिए, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 13 में इन्वेस्टमेंट का आंसर पूछ रहे हो, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट का आंसर, यानी 12th में नहीं, 12th में ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट का आंसर नहीं निकालना है। 12th में वो पूछा था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ क्या पूछा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ अबव, बना लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ अबव, ये नहीं बनाया हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बना लो, ये लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बना लो। यहाँ बनाओ क्या बगल में, यहाँ बनाओ, दिखेगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसा ये कैश है, ये कैश है, इसके अलावा और कहीं भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है क्या, 35,000 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, लेस परचेज ऑफ मशीनरी, कितना है 35,000 माइनस हो जाएगा, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, कैश वहाँ डेबिट, सेल ऐड, सेल ऑफ मशीनरी, कितना है मशीनरी सेल 10,000, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया 25,000 माइनस, ये लिख लो। कई बच्चे लोग बोल रहे हैं सर 13,000, 13,000 कैसे, ओहो सॉरी, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, माई मिस्टेक, एक्चुअली मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 13,000 है, ये देखो ना, कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो 13,000 से हुआ है, ठीक है। अब करो तो कितना आएगा, 13,000 और 35, 13,000 और 35, 13,000 और 35, 13 और 35, 13 और 35, 22,000, 22,000 है, 22,000 है, ठीक है। लिख लो फटाफट, इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख लो, ये है ना कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट 13,000। लिख लो, सेल और परचेज ऑफ मशीनरी। हो गया है क्या? डन। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताओ, तो इजीली निकल सकता है, अकाउंट बनाने से काम चल जाएगा। विल स्टॉप फॉर द डे, विल स्टॉप फॉर द डे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लाइव वाले रुकना, बाकी जाओ दफा हो जाओ। लाइव वाले रुकना, ठीक है। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।